नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बना नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हो रही सुबह सुबह के टाइम में, जैसे कल आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो मुझे जाना है किसी काम की वजह से बैंक में कुछ बंद कराने के लिए। तो निकल चुकी हूँ मैं यहाँ पे। मम्मी आ चुकी है घर पे, मम्मी के पास में दोनों बच्चों को मैं छोड़ चुकी हूँ और मैं अकेले अकेले जा रही हूँ। हंसी इसलिए आ रही थी कि अकेले जाती हूँ ना तो ऐसा लग रहा है सुना सुना सा है, खाली खाली सा है दोनों हाथ। साथ में जब लेके चलती हूँ तब भी परेशानी है। और बस यहाँ पे खड़ी है, घर से इतना दूर पैदल आ रही थी, थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है। और फिर मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। यहाँ पे बंद रखी है कुछ गैया, और गायों के साथ ही ये लोग लाते हैं घास। जो कोई भी इंसान यहाँ से गुजरता है, जिनको भी कुछ दान पुण्य का मन में आती है, वो घास को खरीद के गायों को चारा वगैरह दे देता है। उससे उनका भी काम बन जाता है, यानी जो वो लोग धर्म करना चाहते हैं, बाकी गाय का भी पेट भर जाता है। और जो लोग घास लाते हैं ना, उन्हीं का ही गाय है, यानी उनका दोनों काम हो जाता है। गाय का पेट पालना भी हो जाता है और पैसे भी इनकम हो जाता है। अच्छा आइडिया है और सबसे बेस्ट है, करना चाहिए। तो दोस्तों ये है सिलेंडर वाला। यहाँ पे अगर किसी को ब्लैक में चाहिए ना, तो ब्लैक में यहाँ से मिल जाता है, यानी जिनका कनेक्शन नहीं होता है तो यहाँ से वो लेके जाता है, लेकिन बहुत ही महंगे देता है और सिलेंडर की तुलना में। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी 22 गुदाम, जो कि यहाँ पे मुझे आना था। तो ये है वो मंदिर, आज से 10 साल पहले। ये इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना था, लेकिन हाँ जगह यही है, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और इसके साथ ही ये जो फ्लाईओवर है ना, ये भी नई बनी हुई है। तो माथा थोड़ा सा चकरा सा रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है किधर नहीं। जबकि इस जगह पे है ना, मैं 4-5 साल रह के गई थी मेरे पति के साथ में। इस जगह पे आने के बाद है ना, इस मंदिर को देखने के बाद में दिल में एक वो बोलता है ना, बदल सा खोदता है। तो बदल सी बिजली सी कड़क गई। ऐसा लगा कि हे भगवान, मंदिर के सामने खड़े होके, कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कौन सी गलती हुई थी मुझसे, मुझे जिसकी सज़ा मिली। मुझसे मेरी पति बिछड़ गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मुझसे इतनी बड़ी सज़ा किस बात की दी गई है। बहुत सारा जो मन में थी ना शिकायतें, भगवान से ऐसे निकल के आ रही थी। और बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस रो लूँ वहाँ बैठ के ज़ोर ज़ोर से। तो बहुत देर इंतज़ार करने के बाद में फाइनली भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया था। मुझे एसबीआई बैंक नज़र आ गया था, लेकिन वो रास्ते के उस तरफ था। मुझे उस तरफ जाने में थोड़ा सा परेशानी तो हो रही थी, क्योंकि एक तो बच्चे को छोड़ के आई थी, माथे में बहुत टेंशन है, ऊपर से वो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो वहाँ पे बैंक में काम वगैरह होने के बाद में वहाँ से निकल चुकी थी। ये है यहाँ का रास्ते के हाल, यानी जयपुर का जो रास्ता है वो और दिल्ली का रास्ता, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इसलिए बच्चों को लाती हूँ ना तो परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गाड़ी के बीच में बच्चों को लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कई बार रास्ते क्रॉस करने में गाड़ी सामने आ जाती है, तब बुरा लगता है कि देख सब कुछ होते होते भी बच्चों को इतना ज़्यादा दुख का दिन देखना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, चलिए आज आप लोगों को ले चलती हूँ बंगाली मार्केट में। तो ये है बंगाली मार्केट की कुछ सामान। मसूर का दाल, लग रहा होगा ना राई के जैसा, लेकिन राई नहीं है, ये लाल मसूर का दाल है। लेकिन वहाँ के जो दाना होते हैं ना, वो इतने छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल राई के जैसा। मैं भी 10-12 साल बाद देखी ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग आया। ये है मिक्स अचार, जो कि बेर वगैरह मिर्ची वगैरह। और ये है गुड़ है, वहाँ का फेमस गुड़ है, आज भी ये गुड़ चलता है, बहुत ही महंगे में आता है। और ये है खजूर गुड़। एक तो वो लिक्विड टाइप का गुड़ आपने देखा, और ये है खजूर गुड़, जो कि प्योर बनाया जाता है घर पे, मतलब बनाते हैं। तो यहाँ पे और भी लेडीज़ें आई हुई थी। ये बहुत ही छोटा मार्केट है, लेकिन इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बंगालियों की जो सामान होता है वही मिलता है। तो मैं यहाँ आई थी किसी सामान को लेने की वजह से, यानी कि ड्राई फ्रूट्स लेने की वजह से। तो फिर ये सब सामान भी मैं देखने लग गई थी। और ये है मंगोड़ी। हमारी वहाँ पे जो मंगोड़ी होती है ना, वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। लेकिन राजस्थान का जो मंगोड़ी होती है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होती है। तो मैं सोच रही थी ये भी मुझे लेनी है, क्योंकि वहाँ की अगर कोई चीज़ होता है ना तो मन में तो आई थी है। और देख सकते हैं ये है बंगाल के मुड़मुड़े, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी अलग टेस्ट आता है। यहाँ पे नहीं मिलता है। ये लोग जो दुकान लगा रखा है ना, छोटा सा मार्केट है, तो वो लोग गांव से लेकर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3-4 तरह की जो है मुरमुरे हैं। और ये है चावल का आटा, तो चावल का आटा मुझे चाहिए नहीं है। और यहाँ पे एक जो है वो थैली पैकेट करके रखे हैं, यानी आधी किलो की वजन करके रखे हैं। तो देखती हूँ मुझे यहाँ से क्या क्या मिलेगा, क्या अच्छा लगेगा। तो मैं वही चीज़ें जो है लूँगी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ से मेरा घर काफ़ी ज़्यादा दूर है। और फिर मुझे एक बार और भी काम से जाना है, इसलिए काम भी करते जाना है। और थोड़ा सा लेके जाऊँगी यहाँ से मेन सामान, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन सामान यहाँ पे है बहुत महंगे। महंगे इसलिए है क्योंकि वो लोग गांव से लेके आते हैं ना, तो थोड़ा सा चार्ज जो है एक्स्ट्रा ले लेता है इस वजह से। और ये जो दुकान है ना, काफ़ी पुरानी है। जब मेरा छोटू का मुंडन हुआ था ना,
उस टाइम मैं यहाँ से लेके गई थी सारे सामान वगैरह जो भी चाहिए होता है, क्योंकि मैंने जब छोटू का मुंडन कराई थी तो बंगाली पंडित से करवाई थी, तो उन्होंने जो सामान मंगाया था इसी मार्केट से मंगाया था, इसलिए मुझे इस मार्केट का पहचान हो गई है कि ये मार्केट यहाँ पे लगता है और यहाँ पे जो है बंगाली सामान मिलती है। और ये जो गुड़ है ना, इतने बढ़िया फ्लेवर आ रहे थे ना, ऐसे मन में आ रहा था कि खाए यहीं पे। ये हर तरह के गुड़ है, एक तो खजूर का है और एक गन्ने का है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना बोड़ी, ये बोड़ा बिल्कुल ही खजूर का है, क्योंकि ये चीज़ें वहीं पे बनाया जाता है घर पर। तो मैंने यहाँ से ले लिया था कुछ कुछ सामान। तो उसके बाद में मुझे जो मेन चीज़ है ना वो लेनी थी। देखिए ये कितना छोटा सा मार्केट है, इतना सा नज़ारा है, और लेकिन दुकान है ना पूरी तरह से ठूस ठूस के सामान से भरी हुई है। एक लेडीज़ इस दुकान को चला रहे थे, और जो भी मतलब एक दो लेडीज़ ही थे, और वहाँ पे कोई आदमी वगैरह नहीं थे, और सारे बंगाली थे। और आप जानते हैं कास्ट कास्ट में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी मतलब बातें हो ही जाती है और अकेले जाते हैं तो ये है वहाँ पे कुछ सब्जियाँ जो कि बेचते हैं बंगाल से लाकर, लेकिन थोड़ा सा महंगा देता है। मिर्ची है, आपने देखा ब्लैक कलर का होता है, वहाँ का मिर्ची का कलर ब्लैक होती है। और ये है कुछ फलियाँ जो कि जब मैं छोटी थी ना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महंगे दे रहे थे, इसलिए फिर मैंने लिया नहीं है। और ये है एक फल, ये केरी की तरह खट्टा होता है, बल्कि केरी से ज़्यादा खट्टा होता है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसका अचार बनता है, सब्जी भी बनती है, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि उसको काटना बनाना बहुत ज़्यादा झंझट है। बस आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही थी, शेयर कर रही थी। ये है वहाँ का लौकी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये भी बहुत महंगे दे रहे थे। महंगे तो देंगे क्योंकि वो लोग बहुत दूर से लाते हैं ना, ट्रेन में लेकर आता है, उसके बाद में फिर यहाँ पे बेचते हैं। और बंगाली मार्केट एक ही है, तो यहाँ पे लोग दूर दूर से लेने के लिए आता है। और ये देख सकते हैं, ये भी सब्जी है। और ये है अरबी का बेल, जो लोग खाते हैं उनको पता ही होगा। ये है फ्रूट्स। और ये जो सबसे लास्ट में दिखा रही हूँ ना, एक केले के बीच में पाई जाती है और उसकी बनती है सब्जी। और वो रखी हुई है केले का फूल, जो कि लाल कलर का दिख रहा है। और ये कच्चे केला तो सब आप जानते हैं, और वो है हरे प्याज की फूल। तो जो बंगाली मार्केट है ना, वहाँ पे बस जो भी लोग बंगाली खाते हैं, यानी बंगालियों को जो सब्जी उब्जी होता है ना, वही मिलता है। ये देख सकते हैं, ये केले का बीच का पार्ट, ये बहुत ही कच्चा होता है, लेकिन ये ख़राब हो चुका है ना, इसलिए थोड़ा ब्लैक हो चुकी है। नहीं तो ये पूरी तरह से वाइट होती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये सूखने की वजह से ऐसा हो गया है, निकलेगा नहीं कट पीट के एक टाइम का, इसलिए नहीं लिया। और ये है आलू, जो कि लंबे साइज़ का होता है। अब ये उसी साइज़ का होता है। और यहाँ पे कुछ सब्जियां है, ये है सरसों का साग, जो कि बंगाल में इतने छोटे साइज़ के होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े होते ही नहीं है, वहाँ का जो देसी साग है। और ये है कुछ साग, ये आजकल साग जो है कई बार मंडी में देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत महंगे देता है, 60 रुपये 70 रुपये की एक गट्ठी देता है। मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था, और साग जो है पूरी तरह से पिचक जाएगा, यानी सूख जाएगा। और ये है मूली, हमारे जो गाँव में मूलियाँ होती है ना, वो इस तरह पिंक कलर बोल सकते हैं इसको, या फिर रेड कलर का। तो हमारे गांव में तो रेड कलर ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं लाल मूली। तो हमारे गांव में इस तरह की मूली होती है, लेकिन राजस्थान में तो वाइट कलर की मूली होती है, टेस्ट सेम ही होती है। लाल वाला जो है वो थोड़ा सा मिठास होता है। और ये है नींबू, हमारे गाँव में जो पीले वाला नींबू होता है ना, राजस्थान में ऐसा नहीं होता। और ये है कुछ चने की साग वगैरह। तो दोस्तों चावल देख लीजिए, चावल भी राई के दाने के जितना ही है। और ये जो चावल है ना, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और इसका जो टेस्ट है ना अलग ही आती है, फ्लेवर जो है ना बहुत ही मस्त आता है। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे चावल है, ये बनने के बाद ज़्यादा नहीं फूलता है, थोड़ा सा फूलता है। तो ये कुछ और सब्जियाँ देख सकते हैं, यानी हर देश का कहने का मतलब एक अलग पहचान होती है। और ये बंगाली सब्जियाँ कुछ कुछ इस दूसरे वाली दुकान में रखी हुई है। केले का फूल देख के तो मेरा मन में आ रहा था, देख सकते हैं वो लाल लाल कलर का है ना वो, लेकिन मैंने नहीं लिया। उनको छाँटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और 3 दिन लगातार हो गया मैं बाहर घूम रही हूँ, पता नहीं कब किस टाइम भागना पड़ जाए। और मेरे पास जो है इतना ज़्यादा सामान लेकर जाने की क्षमता नहीं है, बहुत दूर है घर, मुझे 1-2 बार मार्केट में और जाना पड़ेगा कुछ कुछ और सामान लेने के लिए। और ये जो दिख रहा है ना, कुछ लाल कलर का बंधा हुआ है, तो ये जो है पौष के महीना में लगाया जाता है, इसको शुभ माना जाता है बंगाल में। पौष के महीने में जिस दिन हमारे गांव में पिठा बनाते हैं ना, तो उस दिन ये सब चीज़ें लगाते हैं, हमारे घर में भी लगाया करते थे। तो दोस्तों उसे बहुत सालों बाद मैंने देखा, लगभग 10 से 15 साल बाद में, वो था घी। घी मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे थे,
तो दोस्तों ये है कुछ कुछ बंगालियों का सामान जो कि इसी मार्केट में मिलता है। बंगालियों का चूरा और जो भी आलता वगैरह मिलता है। ये है सुपारी, जो कि सुपारी कटा हुआ था। मुझे वो दीदी बोल रही थी ले लो तुम 100 ग्राम अगर खाओ तो मैंने कहा दीदी मैं सुपारी नहीं खाती हूँ, लेकिन इस मार्केट में हर चीज़ मिल जाता है, पान वगैरह। और मैं आई थी खास करके इस चीज़ के लिए, यानी कि ड्राई फिश के लिए। ये ड्राई फिश सिर्फ और सिर्फ बंगाली मार्केट में ही मिलती है, कहीं और नहीं मिलता है। तो यही से जो है मैं लेके जाऊंगी थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें पसंद आएगा। यहाँ पे जो है कुछ कुछ सामान रखी हुई है, तो ये लोग बोल रहे हैं पीस रेट के हिसाब से देते हैं, और कुछ सामान ऐसी है जो वेट करके देते हैं। तो 100 ग्राम का भाव ये लोग बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये सबसे छोटे छोटे जो दिख रहा था ना उस टोकरी में, वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये जो है ना ये थोड़ा सा डस्ट टाइप का दिख रहा था, यानी थोड़ा सा गंदे टाइप का दिख रहा था। मछली का जो छिलका था ना वो उसमें लगा हुआ था। देखते हैं अब इनमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बहुत सारे आइटम था, बहुत तरीके की था, और इनका जो वेट था पाव पाव भर था, ज़्यादा नहीं था। वो बोल रहे थे अगर थैली लेते हो तो थैली ले लो, अगर आप वेट करके लेना चाहते हो तो उस हिसाब से ले लो, लेकिन रेट तो एक ही लगेगा। तो मैं यहाँ पे आती नहीं, लेकिन मैं गई थी ना 22 गोदाम, तो ये क्या है बीच रास्ते में पड़ता है 22 गोदाम के साइड में। तो मैं सोचा जब अब मैं आई गई हूँ तो यहाँ से लेके चलो, नहीं तो मैं हर बार बंगाल से मंगाती हूँ मम्मी से। मम्मी ये जो है ना सूखी मछली बंगाल से लेके आती है, और मैंने शेयर भी किया था आज से 2 साल पहले या फिर साल भर पहले। मम्मी जब गाँव गई थी ना तब लेके आए थे, तब मैंने शेयर भी की थी। मम्मी बहुत सारा लेके आई थी, 1 किलो लेके आई थी 1000-1200 रुपये दे के, जो मेरा बहुत दिन चल गया था। और मैं अकेली हूँ खाने में, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी दिन चल जाता है, ये ख़राब नहीं होता है। वैसे भी मैं फ्रीज़ में स्टोर करती हूँ इन चीज़ों को, बाहर नहीं रखती हूँ। बाहर रखने से शायद ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा, फफूंद वगैरह लगता होगा। बाहर मैंने कभी रखा नहीं है। अभी देखेंगे, इसमें से बस रख तो रही हूँ छाट के, कौन सा लेना है कौन सा नहीं है अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। और समय जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, भूख भी लग रही थी। घर से जब निकली तो मम्मी ने बोला था कुछ खा ले, भूखी मत जा, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है ना, खाने का मन नहीं करता। बच्चे लेके आती हूँ तो परेशान तो हो ही जाती हूँ, लेकिन जब बच्चे नहीं आता ना तब भी परेशान रहती हूँ। तब भी परेशान इसलिए रहती हूँ, ऐसा लगता है सुना सुना है, बच्चे पता नहीं खाए नहीं खाए, बहुत सारे और भी चीज़ें दिमाग में आते हैं। ऐसा बात तो है नहीं कि बच्चे परेशान नहीं करते हैं, मम्मी के साथ रहेंगे तो वो उनको भी परेशान कर देते हैं एक दिन में। हकीकत बात ये है, घर में हो जाती है बहुत सारा काम, उनको खिलाना पिलाना, और इतने सारे काम बुजुर्ग आदमी से नहीं हो पाता है। हर तरफ देखना चाहिए, सिर्फ ये कहने से नहीं होता है कि वो नहीं करती है, करे तो इंसान कितना करे। तो देखिए ये है बहुत ही छोटी छोटी मछली, मैंने इसे लिया नहीं है क्योंकि इतने छोटी मछली फिर बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, खाती भी हूँ, लेकिन इसमें चढ़ेगा नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा ही चढ़ेगा, तो इसलिए फिर मैंने लिया नहीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लीन था, बहुत ही अच्छा था, और नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर ले जाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब आना होगा। और ये है एक तरह की मछली जो कि सूखने के बाद तो पता ही नहीं लगता, जो खाते हैं उनका तो पहचान नहीं, मुझे तो पता ही है कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं खाते उनको तो नहीं पता। खैर अभी किशोर जी साथ में नहीं है तो इसलिए आराम से ले रही हूँ, बाकी वो अगर होते तो 2-4 गाली गलौज तो करते ही। और पहली बात तो वो इतना दूर नहीं आते, मुझे कहते कि तू लेके आ जा, मैं साइड में हूँ, यानी वो रास्ते के साइड में रहते थे, वो दुकान में नहीं आते थे। क्योंकि जो ड्राई फिश होती है ना इसकी एक अलग ही स्मेल आती है, जो लोग नहीं खाते हैं उनसे ये चीज़ें फिर बर्दाश्त नहीं होता, उनको अच्छा नहीं लगता। और फिर वो रहते थे ना तो मैं खाती थी, उनको ये सब चीज़ें पता है, कभी उन्होंने देखो किसी चीज़ के लिए माना नहीं किया था। लेकिन समय जो कहते हैं ना सबसे बड़ा बलवान होता है, तो हालत और समय एक जैसा नहीं रहता है इंसान का, तो बस वही वक्त है वही बात है। तो इंसान के साथ शायद कुछ ऐसा होता होगा कुछ बीच में, जिसकी वजह से इंसान का लाइफ जो है उथल पुथल होती होगी, वही मेरे साथ जो है उथल पुथल हो चुकी है। इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में कासुंदो, और इसे चावल के साथ में किसी भी अचार पकौड़ा किसी भी चीज़ के साथ में खाया जाता है। लेकिन ये भी बंगाल के से बनाया हुआ है ना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा MRP मांग रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों सारे सामान वगैरह लेने के बाद में मैं यहाँ पे आ चुकी थी बस के लिए। तो बस यहाँ पे जो है देख सकते हैं किस तरह की चल रही है, इसी के बीच में है ना बच्चों को लेकर रोड क्रॉस करना पड़ता है, एक बार नहीं 1000 बार। तो भी सोचिए किसको गुस्सा नहीं आएगा, बहुत दुख होता है। तो दोस्तों ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर इस नए अपडेट साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।